से, है ना? मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट कर दिया है और बहुत सारे लोगों के साथ हम मीटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। मैं विद इन अ सेकंड, क्योंकि भाई आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, आप लोग फटाफट से अपना पेन कॉपी लेकर आ जाओ भाई। जिसके पास भी पेन कॉपी नहीं है ना, अपने पेन कॉपी दिखाओ भाई। देखो मेरा तो पेन कॉपी है। आप बताओ, आप सोचोगे ही नहीं कि मेरे को चंडीगढ़ जाना है, तो आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हो क्या? शशांक बोल रहा है कि 1 लाख तो बहुत कम है। चलो अच्छी बात है, शशांक बोल रहा है कि बहुत कम है 1 लाख रुपए। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट बात बोली है। पर अभी हम स्टार्टिंग तो 1 लाख से ही कर सकते हैं। पहला फर्स्ट लाख रुपीज तो कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा तो यहाँ पे लखपति नहीं बैठा ना कोई जो कमा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताने वाला हूँ। और मैं आज आप कल की मीटिंग में मजा आया कि नहीं आया बताओ? बहुत सारे लोगों के रिव्यूज आए भाई मेरे को। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि सारे डाउट क्लियर हो गए सर, सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और पहले रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या क्या चीजें समझ ली थी। थोड़ा जल्दी करेंगे और आज टॉपिक थोड़ा लंबा भी है, बात भी करनी है मेरे को बहुत सारी। हाँ, तो मैंने कल क्या क्या चीजें बताई थी, आप लोगों को याद है ना? सबको याद है? चलो दोबारा से रिपीट करके बताते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। उसमें से हमें ना जॉब करनी है, ना बिजनेस, मतलब ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमें करना है बिजनेस ओनरशिप। ये आपको सबको समझ में आ गई थी? बात आ गई थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्कैम है, वो फ्रॉड है, वो नहीं है, क्योंकि आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उसकी वीडियोस वगैरह आपको मिल सकती है। फिर मैंने बोला था कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। मैं कहा भाग तो बहुत ज्यादा रही है। 170 प्लस कंट्रीज में कंपनी है और 47 ईयर से काम कर रही है। इंडिया में 25 ईयर्स हो चुके हैं काम करते करते। फिर मैंने बोला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है तो सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बेचने तो नहीं पड़ेंगे। तो उसके बिहाफ पे भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी। पर आज ना नया पन्ना खोलते हैं भाई, क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ ना आपको, उसको सुनने के बाद ना आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सुनने के लिए रेडी हो सब लोग? पक्का कंफर्म है? तो आज हम पढ़ने वाले भाई मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्केटिंग प्लान का मतलब होता है पैसा कमाने की मशीन। मतलब आपको पैसा आएगा कैसे? कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा पैसे? अगर मैं बोल रहा हूं मैं एक मैनेजर हूं, आप लोगों ने सुना होगा ना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को इतना पैसा आता है। कल आपने सुना था, ट्रेनिंग में सुना था ना कि सुपरवाइजर को 40,000 आता है, असिस्टेंट मैनेजर को 80,000 आता है, मैनेजर जो होता है वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, जो अच्छा मैनेजर है वो 3 लाख भी कमा रहा होता है ना? तो ये होता कैसे है? आप लोगों के दिमाग में तो आ रहा होगा कि ये फंडामेंटल है कैसा, ये करते कैसे, प्रोसीजर क्या चलता है। तो मैं आज आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूं, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो ध्यान से समझना और अंडरस्टैंड करना। ओके, क्लियर है? चलिए, तो आप सब लोगों की सबसे पहले फॉरएवर में एंट्री होती है। तो जब आपकी एंट्री होती है ना दोस्तों, तो आपको एक 12 डिजिट की आईडी बनाई जाती है। सबकी बन गई है? सबकी बन गई है? 12 डिजिट की फॉरएवर में आईडी बनती है। एफएलपी में एक आईडी क्रिएट होती है। और ये जो आईडी बनाई जाती है ना, जिसकी नहीं बनी है मीटिंग के बाद बोल देना अपने अपलाइन को बनाने के लिए, वो बना देंगे। ओके, जो ये आईडी बनती है इसे कहते हैं हम एफएलपी आईडी। मतलब मेरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मीटिंग के बाद जिसकी नहीं बनी है वो मीटिंग के बाद बना लेना। आपकी एक आईडी क्रिएट की जाएगी जिसमें आप लोगों को एक ओनरशिप दी जाएगी। मतलब आप समझो कि आपको 170 प्लस कंट्रीज में, एक कंट्री में नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, 170 प्लस कंट्रीज में काम करने का मौका मिलने वाला है। मतलब उसी आईडी के थ्रू, अगर मान लो एग्जांपल है, आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हो, आप चाहते हो मुंबई में काम करना, आप चाहते हो आप चाहते हो कि दुबई में काम करूं मैं। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मैं दुबई जाके काम करूं, तो आराम से कर सकते हो भाई। 170 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, आप आराम से कर सकते हो। अब जब ये आईडी क्रिएट होती है ना दोस्तों, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता आपका। ये फ्री आईडी क्रिएट होती है, आपको फ्री में सारी चीजें बताई जाती है। उसके बाद आप सब लोगों को ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? आप लोगों को 15% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे ही आपकी आईडी बन जाएगी ना, आपकी जैसे ही आईडी बन जाएगी तो आपको 15% का एमआरपी से, मान लो अगर एमआरपी है किसी प्रोडक्ट का 400 रुपए, तो उसका
15% डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है जैसी आपकी आईडी बन जाएगी। खुश हो गए सब? अंशिका खुश हो गई तुम? अभी खुश कैसे हो रही हो तुम? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी देखो सुनती जाओ। अब आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इस बात का ध्यान रखना, इसके फायदों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये इनहेरिटेबल बिजनेस है, इनहेरिटेड बिजनेस है। मेरी राइटिंग में मत जाना बस, है ना? इनहेरिटेड बिजनेस समझते हो आप लोग? इनहेरिटेड बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर मान लो एग्जांपल है, अगर मान लो कोई इंसान है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए है, अगर उसकी इनकम 1 से 2 लाख रुपए है, अगर वो काम करना बंद भी कर देता है ना, तो उसके मम्मी पापा को इनकम आना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं इनहेरिटेबल बिजनेस, इनहेरिटेड बिजनेस। मतलब आपके मम्मी पापा, अगर मतलब ये लेवल नीचे जाएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? मतलब अगर इतना इनकम आ रही है ना, तो इतनी ही इनकम आती रहेगी, वो ध्यान में रखना। क्लियर हुआ सबको? ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब अगर मान लो तुमने एक बार सुपरवाइजर बन गया, मान लो आदि बन गया एक बार असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, तो इसका लेवल कभी भी दुनिया में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो लेवल कभी नीचे जाएगा ही नहीं। होता है ना, डिक्रीज हो जाते हैं लोगों के लेवल, हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये 15% का डिस्काउंट मिलना है तो मिलना ही है भाई, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। ओके, सेकंड चीज, आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की कोई भी नीड नहीं होती। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है सबको? ये आपको पता होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर होगा? चलो, अब आप लोगों की आईडी क्रिएट हो गई है दोस्तों, आपने आईडी क्रिएट कर ली, आपको ये ऑफर मिल रहा है। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को यहाँ पे काम करना क्या है, मैं दोबारा से आपको काम के बारे में बता देता हूँ कि आपका काम क्या रहेगा। जैसे ही अब यहाँ पे जो 12 डिजिट की आईडी बनी ना, तो आप बन जाते हो पीसी। पीसी मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर। क्या होता है? प्रेफर्ड कस्टमर। आप जितने भी लोग यहाँ पर अभी बैठे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप लोग क्या हो? पीसी हो आप, मतलब प्रेफर्ड कस्टमर्स हो आप। ठीक है? अब प्रेफर्ड कस्टमर का एक वर्क होता है। प्रेफर्ड कस्टमर क्या करता है? प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को यूज करता है। ठीक है? अब जैसे मान लो अंशिका है, अंशिका एक क्या बोलते प्रेफर्ड कस्टमर है, तो फॉरएवर क्या बोलता है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आपको वो, दो ऑप्शन हो सकते हैं, यस और नो, है ना? सही बात है कि नहीं है? दो ऑप्शन हो सकते हैं। आयुष है यहाँ पे बैठा, आयुष तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आएगा, तुम्हें बिजनेस पसंद आएगा, या फिर नहीं आएगा। या तो बिजनेस पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, यही ऑप्शन है, इसके अनदर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों पसंद आ गए, तो भाई तुम इस बिजनेस को करो, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आते तो फॉरएवर बोलता है तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आ गए और हमारे क्या बोलते बिजनेस पसंद आ गया, तो तुम इस बिजनेस को शुरू करो, और अगर तुम्हें यूज करके नहीं लग रहा कि अच्छा है तो मत करो, बात खत्म, यहीं पे कैंसिल हो गया। पर अब जो प्रेफर्ड कस्टमर है आयुष, उसको पसंद आ गया, उसको लग गया कि भाई हाँ मेरे को सही लग रहा है, मेरे को काम भी बढ़िया लग रहा है, मेरे को काम भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगा? अब मैं आप लोगों को काम बताने जा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, दिव्यांशु से लेकर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं भाई, एक बात मेरी दिमाग में डाल के बैठो, अपनी बुद्धि लगाया करो कि जब मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो चुपचाप से मीटिंग अटेंड कर लो। बात समझ में आ रही है? एक एक मीटिंग में कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें समझाने वाला हूं। लास्ट होगी ना मीटिंग में, तो फिर पूछ लेना जितने भी सवाल पूछने होंगे। तुम्हें उंगली करने की क्या ज्यादा आदत है? चुपचाप बैठ जाओ, काम कर लो भाई, सुन लो। सुन मतलब मेरे से कुछ ऐसा सुनना चाहते हो जो मैं बोलूं तुम्हें कुछ है? प्यार से बता रहा हूँ, मीटिंग वगैरह ले रहा हूँ, तो सब सुन लो अच्छे से, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी आयुष की, ठीक है? अब आयुष भाई, आयुष को 1 लाख रुपए कमाना है। वर्क भी बताऊंगा, काम भी बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझो। अब आयुष भाई ने क्या कर लिया? अपनी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट कर ली भाई, तूने यस और नो? आईडी क्रिएट कर ली। अब आप ना पहले काम समझ लो कि आपने क्या करना है, काम क्या करना है आपको, ठीक है? अब सिंपल बात समझते हैं, काम क्या करना है। आपके पास वर्क करने के लिए लीड्स आएंगी और व्हाट्सएप पे आएगी। लीड्स मतलब लोग,
लीड्स मतलब लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। मान लो अगर आयुष कर रहा है पार्ट टाइम में, मैं मानता हूँ कि अगर वो 1 लाख कमाना चाहता है तो भाई वो फुल टाइम ही करेगा, अगर जल्दी कमाना चाहता है तो। मैं समझ के चलता हूँ कि उसके व्हाट्सएप पे कितने लीड्स आ गई भाई, 100 लीड्स आ गई उसके व्हाट्सएप के अंदर 100 लीड्स शेयर कर दी, उसके अपलाइन ने भेजी होगी या फिर ऐसे आ गई, 100 लोग आ गए उसके अंदर। अभी 100 के 100 लोगों को काम समझाना कॉल पे मुश्किल हो जाएगा उस इंसान के लिए जो इंसान आयुष है। आयुष भाई कॉल पे समझा सकता है एक एक करके ये बिजनेस है, ऐसा है, वैसा है, करवा सकते हैं, बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, बता ही नहीं सकते। अब यहाँ पे ना एक डाउट क्लियर होता है, एक डाउट आता है इंसान को कि सर कन्विंस करना पड़ेगा क्या? अब लोग हैं तो लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा। आता कि नहीं आता डाउट कि अगर हमें कॉल करना पड़ रहा है तो हम क्या कर समझते हैं कि कॉलिंग सेंटर वाला काम है, कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ, इसे कहते हैं कंसल्ट और एक होता है सेल्स, सेलिंग। कंसल्टेंट में फर्क बताऊं क्या होता है? कंसल्टेंट और सेलिंग में क्या फर्क होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आयुष को, आयुष भाई अगर तेरे को अगर तेरे दांत में दर्द है और मैं तेरे को बोला कि भाई इस डॉक्टर के पास चला जा, तो ये मेरे को तेरे को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई तू डॉक्टर के पास जा, ऐसा नहीं करता, वैसे कन्विंस करना पड़ेगा क्या? अगर मान लो अजय तेरे को ठंड लग रही है, मैंने अपना जैकेट उतार के तेरे को दे दिया, तो मेरे को कन्विंस करना पड़ा कि तेरे को ठंड लग रही है भाई जैकेट पहन ले, प्लीज ना पहन ले, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है मुझे? नहीं। तुम्हें क्यों कन्विंस करना है? तुम्हारे पास कितने लोग हैं भाई? तुम्हारी दुकान के बाहर 100 लोग खड़े हुए हैं, तुम्हारी दुकान के बाहर 100 लोग खड़े हुए हैं, तुम सबको बोलोगे आ जाओ मेरी दुकान में आ जाओ, ऐसे बोलोगे तुम? ये होता है कन्विंस करना। तुम्हें क्यों जरूरत है भाई किसी की? मुझे क्या जरूरत? मेरे पास आगे 100 लोग बैठे हुए हैं, तू नहीं करेगा कोई और कर लेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर आपकी दुकान में अगर 10 लोग जा भी रहे तो जाते रहे भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधी सीधी बात करेंगे, भाई करना है तो कर, नहीं करना तो दूसरे को मौका दे। दूसरे भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और पैसा कमाने में सब इंटरेस्टेड होते हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सब भी लोग इंटरेस्टेड है। बात समझ में आ रही है ना? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कन्विंस करने वाला। तो सिंपल बात करनी है। ये 100 लोगों को क्या बोलेगा आयुष? तुम 100 लोगों को सिंपल एक बात कहोगे कि अगर आपको हमारे साथ वर्क करना है तो आपको 3 डेज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको 3 डेज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपने 3 डेज की ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद जो सिलेक्शन है वो ऋतिक सर करेंगे। देखो आपके बोलने पे कोई इंसान काम करने वाला नहीं है, उसके लिए मेरे पास ही आएगा वो इंसान। समझ पा रहे हो? तो आप क्या करोगे? मेरे साथ उस इंसान को कनेक्ट करवाओगे। ये मुद्दा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपका काम सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको सिर्फ लिंक प्रोवाइड करके दे देना है। अब वो पार्ट टाइम, अब वो आयुष अगर मान लो कॉलेज भी कर रहा है तो कॉलेज करके क्या, जितने लोग होंगे उसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी आती है? नहीं आती, कोई बात नहीं, वो सिखा दूंगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, एक मैसेज डालेगा तू, सब लोगों को चला जाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक एक करके कॉपी करना है, एक मैसेज करना है सीधे सबको चला जा। व्हाट्सएप सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रॉडकास्ट भी सिखाऊंगा कैसे करना है। एक मैसेज करेगा सबको चला जाएगा कि इतने बजे होने वाली ट्रेनिंग, बात खत्म हो गई। तुमने लिंक्स प्रोवाइड करके दे दिया, तुम बाकी जो करना चाहते हो कर लो 2-4 घंटे में, जितना करना है आपको दिन भर में। सबको समझ में आ गया? इसे कहते हैं भाई आसान ट्रेनिंग सिस्टम। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुम ये चाहते हो इतना भी नहीं करना सर, इतना भी मुझसे नहीं हो सकता, तो अपने मम्मी पापा को जाके देख लो 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तुम पीएचडी होल्डर को देख लो, उसको भी 25 हजार रुपए की महीने की इनकम नहीं मिलती भाई। समझ पा रहे हो? लिंक प्रोवाइड करने के तुम्हें कितने पैसे मिलने वाले? अभी सुनो, अब जब मैं पैसे के बारे में बात करूंगा ना, अभी तो मैंने वर्क के बारे में बता दिया, वर्क समझ में आया सबको? अब जब मैं पैसे के बारे में बोलने वाला हूं ना, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, तुम बोलोगे सर करना है, मेरे को करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो अब मैंने वर्क बता दिया, सबको वर्क आ गया क्लियर? हाँ जी, जितने लोग बैठे हुए हैं सबको समझ आ गया, काम समझ में आ गया? डन। अब आते हैं इनकम के ऊपर कि हम इनकम कैसे जनरेट करेंगे। नया पेज लेते हैं बढ़िया वाला और थोड़ा इनकम के बारे में बताते हैं, चलेगा? अब इनकम आएगी कैसे? अब जैसे ही सामने वाला पर्सन, मान लो एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम कि डे 1 में आयुष की बैठ गए, हमने आयुष को लिया हुआ है, तो डे 1 में आयुष के बैठ गए 100 में से 50 लोग। डे 2 में बैठ गए, पूरे महीने की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। अब 50 तुम बोलोगे कि एक बार में 50 लोग, महीने भर में आराम से, ठीक है?
डे 2 में 50 डे 1 में 50 हो गया, डे 2 में 30 हो गए। ये फिल्टर कर रहे हैं हम लोगों को। डे 3 में कितने लोग हो गए आपके? लास्ट में मान लो 20 लोग हो गए। ये फाइनलाइज लोग होंगे 20। अब इनसी सिलेक्शन करेंगे, मतलब अब सिलेक्शन क्या करना है, अब यहाँ पे मुद्दा समझते हैं पैसा कमाने का। अब एक बात बताओ, आयुष या फिर कोई भी इंसान होगा, तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रेफर्ड कस्टमर के बारे में बताया था कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, बताया था ना। प्रेफर्ड कस्टमर मतलब उसने आईडी क्रिएट करके रखी है। पर आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो कंपनी क्या बोलती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इसके लिए 2cc कंप्लीट करो। कंपनी बोलती है कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर तुम्हें बिजनेस अच्छा लग रहा है, तभी तो तुम आगे करो ना, फालतू में क्यों आना है यहाँ पे। तो कंपनी बोलती है कि अपना 2cc कंप्लीट कर लो। जो पर्सन अपना 2cc कंप्लीट कर लेगा उस पर्सन को क्या मिल जाएगा? लाइसेंस भी मिल जाएगा और काम करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ 2cc का क्या माजरा है। अभी जो 2cc है ना, इसको समझना, ये 2cc रखा हुआ क्यों है? कंपनी ने 2cc क्यों रखी हुई है, इसके पीछे का रीजन क्या है? 2cc इन्होंने इसीलिए रखी हुई है दोस्तों, इसे कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, इसे कहते हैं एएस। एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं ना, तो सारे के सारे बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स तुम सुनते हो ना आज तक, सारे के सारे बेनिफिट्स तुम्हें इसी लाइन से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही तुमने ये अचीव कर लिया ना, इतने बेनिफिट्स है ना, सारे के सारे बेनिफिट्स मिलना तुम्हारे को शुरू हो जाते हैं। यहां से शुरुआत होती है आपके बिजनेस की, जैसे आपने ये लेवल कंप्लीट कर लिया। पर ये होता क्या है? होता क्या है? सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट्स। ये आप लोगों ने समझ लिया है, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं। और 2 का मतलब होता है 2000 पॉइंट्स। सिंपल। अभी केस क्रेडिट्स और 2cc रखा क्यों गया? हमारी कंपनी 170 देशों में काम कर रही है और अलग अलग कंपनी अलग अलग करेंसीज में काम करती है। कोई डॉलर है, कोई यूरो है, कोई अलग अलग करेंसीज होती है हर चीज की, है ना। तो अलग अलग करेंसीज जब किसी या फिर किसी देश की होती है तो टर्नओवर को कैलकुलेट करने में परेशानी होती है। तो कंपनी ने क्या बोला कि अगर तुम ये एलोवेरा की बोतल अगर तुम कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, ऑस्ट्रेलिया में ले लोगे तब भी 100 पॉइंट मिलेंगे, इंडिया में लोगे तब भी 100 पॉइंट, दुबई में लोगे तब भी, पाकिस्तान में लोगे तब भी 100 पॉइंट। क्लियर हो गया सबको? तो ये बात आपको क्लियरली अपने माइंड में डाल के रखनी है कि अब इसको क्या बोलते हैं? सीसी मतलब करेंसी होगी। अभी 2000 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? मान लो ये प्रोडक्ट है, एक दिख रहा है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल दिख रहा है, ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पे मैंने रख लिए 100 पॉइंट। अगर मैंने 10 प्रोडक्ट ऐसे ले लिए तो कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? 1000 पॉइंट हो गए। और अगर मैंने 20 प्रोडक्ट ले ली तो 20 प्रोडक्ट ले लिए तो 2000 पॉइंट हो गए। अबे 2000 पॉइंट अगर कंप्लीट हो गए आपके, तो समझ जाओ आपका 2cc कंप्लीट हो गया। मतलब आपने क्या कर लिया? आपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज करी, और वो है अपना 2cc के लिए प्रोडक्ट्स अपने आईडी पे परचेज कर दिया। अब इसके 2 तरीके होते हैं, इसके लिए भी आपको 2 तरीके दिए जाते हैं, है ना, कि आप अपने खुद से भी कर सकते हो, खुद से करना है खुद से कर सकते हो, और भी मेरे पास डिफरेंट वेज है अपना 2cc कंप्लीट करने के लिए। पर आप लोगों को 40,000 रुपीज की 2cc कंप्लीट करनी। अब एक पूरा टर्नओवर जो है वो 40,000 रुपए का है दोस्तों। ये 40,000 रुपए के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको आपकी आईडी के, जो आपकी 12 डिजिट की आईडी बनी है ना, 12 डिजिट की आईडी बनी है, उस पे आपको वो 40,000 के प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करनी होती है। सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? पर ये करनी कैसे है, इसके लिए चिल हो जाओ। तुम्हारे को अभी 40,000 देने की जरूरत नहीं है ना, 40,000 रुपए नहीं लेने वाला तुमसे, 40,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, पर आराम से फिर भी तुम अपने 2cc लेवल डन कर सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए और डिफरेंट तरीके, तभी बोल रहा हूँ डिफरेंट उन लोगों के लिए है सिर्फ, सॉरी हाँ, जो मेरे बैच में आने वाले लोग हैं, जो मेरे बैच में आने वाले लोग हैं ना, उन लोगों के लिए वो एक ऑफर है मेरे पास कि आपकी 2cc आराम से हो जाएगी। पर उस स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीजें हैं। सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया सबको? अब आपने जैसे अपना 2cc कंप्लीट कर लिया, फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन ने अपना 2cc कर लिया, और 2cc कंप्लीट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्योंकि उससे काम शुरू हो जाता है, आपका बिजनेस जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे बिजनेस शुरू हो गया,
आपने अपना काम शुरू कर लिया, अब आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको कोई भी परचेजिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना। अगर आप एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए ना, तो फिर आपको बार बार असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की नीड नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके भाई, अब आओ कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, उसको समझो। जितना पैसा आता है ना, अब कैसे आता है, क्या क्या आता है, ध्यान से समझते हैं। देखो, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को, मान लो एग्जांपल है आयुष को, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30% का डिस्काउंट आता है, प्लस प्लस 5% का कैशबैक। लिखते जाना भाई इस चीज को, मतलब टोटल 35% का डिस्काउंट। यहां पे कितना मिल रहा था? यहां पे कितना मिल रहा था जब आप पीसी थे? 15% का कितना बोला था मैंने आप लोगों को? 15% का डिस्काउंट। बट अगर आप एएस हो जाते हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। अब कैसे, इसको देखते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। मान लो एग्जांपल है, एक पर्सन है आयुष। अब आयुष अपनी टीम को बिल्ड करेगा। अब अपने अंडर लोगों को, जैसे हमने काम समझाया था इसको, है ना, कि अपने अंडर काम करवाएगा आयुष। आयुष ने क्या कर दिया, 1 2 3 4 और 5, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को, पूरे 100 लोगों में से 5 लोगों को तो हायर कर लिया। 1 2 3 4 और 5 हो गए सब लोग। आगे समझ? तो आयुष ने क्या कर दिया, 5 लोगों को हायर कर दिया। 5 लोगों को हायर कर लिया। हमारे सिस्टम के थ्रू 100 लोगों में से 5 लोग हायर करना आसान है कि नहीं है? है ना? हायर करना आसान है। अब आपको पता है यहां पर उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा था। मतलब जो वो स्टार्टिंग वाला जो आईडी क्रिएट करेगा, उसकी 15% की डिस्काउंट मिलेगा ना उसको तो। और आपको कितना मिल रहा है? 35% का। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 35 माइनस 15 करो, कितना हो गया भाई? हो आपका कितना परसेंट हो गया? आराम से आपका हो गया 20%। यस और नो? सबको समझ में आ गया? तो अब आप कैलकुलेट करो, अगर इस इंसान ने भी, अब देखो, अगर आयुष को ये बिजनेस पसंद आया है तो इन 5 लोग पसंद आया तभी तो ये काम कर रहे हैं। सिंपल बात है। अगर ये भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और ये भी अपना 2cc कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, 40,000 का टर्नओवर का 20% कितना होता है? कितना होता है भाइयों? 8,000 के करीब हो जाता है ना? 8,000 ही होता है ना? 8,000 पर 7,500 पे आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अरे समझ, एक सिंगल पर्सन से आपको कितना मिल रहा है? 7,500 रुपए की इनकम आ रही है। और अगर आपने, अब यहाँ पे अनलिमिटेड है, आयुष को कोई लिमिट नहीं लगाई कंपनी ने। कंपनी ने ये नहीं बोला कि 5 ही कर ले भाई तू। अभी एक महाराष्ट्र की लड़की है, लास्ट मंथ में उसका इनकम जो था वो 75,000 रुपीज था। 75,000। उस लड़की ने क्या किया, 10 लोगों को अपने साथ काम शुरू करवाया, तो 75,000 रुपए का चेक आ गया उसको। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? बताओ, समझ में आए? सिंपल है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये आपकी यहाँ पर इस तरह से इनकम जनरेट हो जाती है, और इसी महीने के पहले महीने के अंदर अंदर ही आप लोग ये कर लेते हो। पर आयुष जो है वो मेहनती आदमी है, तो ये पहला तो उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर भी कर लिया। असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ उसकी इनकम को कितना कर दिया क्रॉस? 35,000 क्रॉस कर दिया, या 40,000 पे क्रॉस कर दिया। अब वो बन गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की टीम के अंदर 5 एएस होते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कैलकुलेशन वाले पार्ट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग? मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता चले कि पैसिव इनकम आती कैसे है। आप लोगों को पता नहीं होता पैसिव इनकम कैसे आती है। आप लोग मैनेजर बनके कितना पैसा छाप सकते हो आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? और जिसको मजा आ रहा होगा तो भाई मजा ले रहे होगा। अब इस सुपरवाइजर आयुष बन गया। आयुष भाई आप सुपरवाइजर बन के फील करो जरा, क्या बात है। अब आप फील कर रहे हो 5 लोग आपके अंडर, यूं ये आपके अंडर काम कर रहे हैं। अब आयुष के अंडर 5 लोग काम कर रहे हैं, मस्त। अब आयुष के अंडर जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो भी तो पैसा, उनसे भी तो पैसा आएगा। यस और नो? बताओ।
अब उनको कितना पैसा आने वाला है मैं आपको बताता हूँ। सुपरवाइजर के अंडर 5 लोग हैं, मान लो ये पर्सन है, उससे अब असिस्टेंट सुपरवाइजर को आता है 35%, जो सुपरवाइजर है उसको कितना परसेंट आता है? 30% का डिस्काउंट सबके लिए कॉमन होता है, 8% का कैशबैक, मतलब 38% का डिस्काउंट। इसको मिल रहा था 35%, अब इसको मिल रहा है 38%। तो अब माइनस करो 35% और 38%, कितना माइनस हो गया भाइयों? मतलब 3% की पैसिव इनकम। और ये 3% बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ भी नहीं किया आयुष ने, तो कुछ बोला भी नहीं, आयुष ने बस सिखाया। आयुष ने सिखाया अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को कि काम करो, और काम करने के 3% का डिस्काउंट अब ले लेगा। मान लो अगर कोई पर्सन 25,000 रुपए उसके अंडर कमाता है तो उसके 3,000 रुपए की इनकम, 30,000 रुपए की, अगर कोई 30,000 कमा रहा है तो 3-4,000 रुपए वो कमा रहा होगा, मतलब ऐसे ही आ रहा होगा। तो अगर ये पर्सन भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मान लो 2-3 लाइन नहीं भी करती तो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली। और सब नहीं करते, ऐसा नहीं है सब करेंगे, वही करते हैं जिन लोगों को खुजली होती है। पर अब इनमें से 2-3 लोगों को तो खुजली होगी ना कि सर मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे को तो सर आपने 35,000 रुपए का चेक कमाया, आपने 40,000 रुपए कमाया, सर मेरे को भी 40,000 रुपए कमाना है। तो इनमें से अगर आयुष ने अपनी तरह 3 सुपरवाइजर बना लिए, और नई ज्वाइनिंग भी तो करेगा वो, ये 5 में ही थोड़ी करेगा, नए लोग भी तो आएंगे उसके पास। और अगर उसके पास नए लोग आए, तुम्हें पता है कितना डिस्काउंट बन रहा है उसका? 38% था पहले, और 15% माइनस करो, कितना हुआ? कितना हो गया भाइयों? 23%। 23% का कर लो, 40,000 का 23% करना जरा, कितना हो गया? टोटल मिला के पकड़ लो 9,000 रुपए, टैक्स वगैरह काट के। मतलब एक पर्सन से 9,000 रुपए को इनकम आने वाली है। ठीक है, हो गया क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मतलब अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो अपनी इनकम को 15-20 हजार रुपए कर, मतलब 30, ये समझो कि 15 से 20 हजार रुपए से लेकर 30,000 तक कर लेगा। और सुपरवाइजर है तो वो 40,000 रुपए से लेकर अपनी इनकम को 50,000 तक कर लेगा। और अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है, अब असिस्टेंट मैनेजर को कितना आएगा दोस्तों? असिस्टेंट मैनेजर को जो इनकम आने वाली है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा बाद में, क्योंकि होता क्या है ना, अभी इतना ही समझ लोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, कैलकुलेशन का पार्ट दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूँ, 80,000 रुपीज और मैनेजर की इनकम। और मैनेजर को पैसिव इनकम कैसे आती है ये जरूर बताता हूँ। जैसे मैनेजर है यहाँ पे कोई इंसान, मान लो मैं हूं, अब मेरे अंडर मान लो एक बंदा असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, मेरे अंडर सुपरवाइजर्स भी है, मेरे अंडर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी है, और मेरी न्यू ज्वाइनिंग्स भी होगी। आपको पता है मेरे को जो एक पर्सन से पैसे आते हैं वो आते हैं 13,000 रुपए। अगर मैं किसी नए पर्सन के साथ काम शुरू करता हूं, 13,000 रुपए का 13,000 रुपए मेरे को आते हैं पर्सनल लेवल पे, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मेरे को पैसिव, ये इनसे मेरे को पैसिव इनकम आती है। समझे सब लोग? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसे कहते हैं भाई एक्चुअल में इनकम को जनरेट करना, और इस तरह से आप लोग अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। मैंने बहुत ही लीनियर तरीके से और इनकम के बारे में आप लोगों को बता दिया, पर आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचो, अगर आप लोगों के पास एक सही माइंडसेट है, अगर आप लोगों के साथ एक सही माइंडसेट है और आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, कई नमूने यहाँ पे बैठे होंगे, 1-2 बैठे होंगे, 2-4 बोलेंगे अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है पॉसिबल तो भाई तू रहे वैसे ही रहे, जैसा तू तेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ले ले। ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं भाई, बोलने की बातें नहीं है, करने की बातें हैं। जो इंसान करने वाला होता है वो कर लेता है। तुम्हारे को जरूरत किस चीज की है? जो मैंने वर्क बताया वही करना है ना, लिंक ही तो प्रोवाइड करके देना है, सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करके दे रहे हो, काम करवा रहे हो, अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके दे रहे हो, बात खत्म।
यहाँ पे सिस्टम के नीचे आने की कोई बात नहीं, अपना खुद का बिजनेस डेवलप करो, जिगरा होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए जिगरे की जरूरत होती है। अगर इतना सा जिगरा लेकर आए हो ना, तब तो बिजनेस नहीं कर सकते आप लोग। मेरी थोड़ी वर्डिंग हार्श हो सकती है आप लोगों के लिए, पर कुछ 2-4 लोगों के लिए बतानी जरूरी है। कहीं यहाँ पे जो लोग ऐसे होंगे ना, जो सोच रहे हैं कि ये कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, भाई इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज बनी नहीं आज तक। हर एक चीज पॉसिबल है अगर तुम सही तरीके से और इंटेंशनली अपना एटीट्यूड सही रखोगे तो। अगर आप लोगों का एटीट्यूड, अगर आयुष का एटीट्यूड ये है ना कि मेरे को तो 12,000 रुपए मिलेंगे, मैं तो इससे करवा लूंगा, तब तो भाई नहीं, तब तो नहीं हो सकता तेरा का। आयुष को क्या दिमाग में डालना पड़ेगा कि भाई मेरे को, अगर मैं किसी इंसान को ज्वाइन करवा रहा हूँ तो मैं उसकी भी इनकम जनरेट करवाऊं। अगर मैं 25,000 रुपए की इनकम पे हूं ना, तो मैं उसको 10,000 रुपए तो कमाना सिखाऊं एटलीस्ट। तो अगर वैसे एटीट्यूड से काम करोगे तब जाके आपका धंधा बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अगर चारू ये बोल रही कि मेरा ही हो जाए, हमारे को होता है ना आदत ही हमारी ऐसी है, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। तो अगर ऐसे वाले हो तो फिर नहीं हो सकता। पर हाँ, ऐसे वाले हो कि दुनिया को प्रोवाइड करके देना है, अपना खुद की पहचान बनानी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में तुम्हारा नाम हो सकता है, तुम्हारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग हो सकते हैं। जहां पर भी आज मैं चला जाऊं, मेरे पास मेरे लोग हैं। सेल्फिश नेचर के साथ काम करोगे तो नहीं हो सकता भाई, आपका भला नहीं हो सकता। अगर आप देने वाले होंगे, अगर आप ये सोचोगे कि मैं खुद भी सिखाऊं, खुद भी सीखूं और सबको सिखाऊं, ये वाली चीज होगी ना, फिर देखो कैसे नहीं आते लोग काम करने वाले, है ना। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। और ब्रांड बनने में और ब्रांड को यूज करने में ना बहुत फर्क होता है, समझ पा रहे हो। अगर तुम ब्रांड बनने वाले हो ना, अगर तुम्हें पता है कि मेरे को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ब्रांड हूं और मेरे साथ कोई भी कर सकता है काम, भाई करवा लूंगा मैं। पर कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं कि नहीं कर सकते, कि सर आपने तो कर दिया, किसी और से, मेरे से नहीं हो पाया तो तेरे से होगा भी नहीं बेटा फिर, क्योंकि तेरे को अपने को देख के ये फील नहीं हो रहा कि तू कर सकता है। सपोर्ट करने के लिए मैं हूं ना, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं, चलना तो भाई तेरे को ही है ना। अपने ही पैरों पे तुम्हारे को भरोसा नहीं है तो दूसरों के पैरों पे क्या लेके दम फर्क पड़ता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई। अब मुझे बताओ कौन सी चीज समझ में नहीं आई, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें समझ में अभी तक नहीं आई है। अब सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बाकी बचा हुआ है कि आपको अपना 2CC कंप्लीट करना है। उसके लिए कल एक 6 PM पे क्लास होने वाली है, जो एक स्पेशल क्लास होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप में से 20 लोगों को मौका मिलेगा। मेरी साइड से तो 20, और मुझे लगता है 20 भी 15 लोगों को मौका मिलेगा कि काम शुरू कर सकते हो आप। बाकी लोगों को टाटा बाय बाय। ओके, तो आप में से कौन कौन है जिसको मजा आया काम सीख के, समझ के, और कौन कौन है जो मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर मैंने ये फ्री में, मतलब इतनी सारी चीजें मैंने इधर सिखाई है, और अगर मैं आप लोगों को अपने पर्सनल बैच में ले लूं तो मैं आप लोगों को ये भी बता सकता हूँ कि कोलकाता में बैठ के कर्नाटका में ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, चंडीगढ़ में बैठ के हिमाचल में, आसाम में अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। ये सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम मैं तुम्हारे को प्रोवाइड करके दूंगा। किसी कोई ऐसा बंदा, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ भाई जो बिजनेस को रोक सके, क्योंकि हमने ऑनलाइन में इतनी सारी चीजें डेवलप कर ली है। ये तो मैंने थोड़ी बहुत ही बातें बताई हैं, पूरी बातें तो नहीं बता सकते ना ऑब्वियसली, अब इतना सारे टाइम में आपको समझ में भी नहीं आएगी। ओके, ऑल क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि आप लोगों को अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड को चेंज करना मतलब समझ रहे हो ना, कि आप लोगों को थोड़ा गिवर बनना है। प्रियंका, अगर आप गिवर होंगे ना, गिवर मतलब समझते हो कि यार मैं लोगों को दूं, मैं लोगों को सिखाऊं, मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाऊं। किसी को 100 रुपए देने से अच्छा है उसको 100 रुपए कमाना सिखाओ, जिंदगी भर याद करेगा तुम्हें यार किसी ने किया था कुछ। और उसके बाद दूसरी चीज है टाइम। भाई टाइम चेंज हो रहा है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग फोन करते थे, टेलीफोन आते थे। मेरी मम्मी पापा के जमाने में क्या होता था, दूर कहीं किसी वर्ड पे एक होता था कॉल, फोन होता था, फिर कॉल करते थे, 2-4 दिन के बाद फोन होता था। आज तो देखो सबके हाथ में मोबाइल फोन है। अगर आज नहीं करना सीखा ना, कल तुम ही होंगे जो एआई आएगा तुम्हारी जॉब खाएगा, और उसके बाद रोते रोते मेरे पास ही आओगे, सर दे दो ना सर बिजनेस कर। अब सर बिजनेस करना है सर, नौकरी नहीं मिल रही है सर अब ना हमें बिजनेस करना है। तो फिर करना पड़ेगा बिजनेस। तो जब कहते हैं तो कर लेना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान में रखना। तो समझदार इंसान वही इंसान होता है जो सही समय पे सही डिसीजन लेता है। बिटकॉइन आए थे ना जब, तो लोगों ने बताओ क्या, कंप्यूटर आए थे ना जब, तो लोगों ने क्या कहा, इसको मत यूज करो, हमारी जॉब खा देगा, इसको यूज मत करो। उसके बाद क्या हुआ,
आपके मम्मी पापा आज कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं आपको या नहीं करवाते? याद करो, करवाते हैं ना? 2035 का वो वक्त होगा, तुम ऋतिक सर को ऐसा बोलोगे, लिख के ले लो, नहीं होता तुम्हें यकीन। 2035 तक ना ये वक्त आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा खुद मेरे पास आएंगे और बोलेंगे यार मेरे बेटे को करवा दो सर, करवा दो ना इसका, प्लीज करवा दो ना। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, आप लोग नौकरी कर रहे हो। फर्क समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे आप लोग आज कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जाते हो कि नहीं जाते? मम्मी पापा लात मार के भेजते हैं कि नहीं भेजते कि बेटा जा तू कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन कर? वैसे ही आप लोगों को कोई डिजिटल बिजनेस डेवलप करने के लिए भेजेंगे कि बेटा कोई डिजिटल बिजनेस डेवलप कर। सारे पड़ोसी डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। आज आपके मम्मी पापा मना कर सकते हैं आप लोगों को काम करने के लिए, पर अगली बार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी। क्योंकि देखो कोई भी इंसान ने, देखो एक बंदर है ना, बंदर, अरे हमारे जैसे होंगे ना 2-4 बंदर, उन्होंने बोला होगा कि यार 4 पैरों पे नहीं चलते, हम 2 पैरों पे चलते हैं। बंदर से ही तो हम इंसान बने, यस और नो? अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो भाई 2 बंदरों ने बोला होगा ना कि यार हम ना एक काम करते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं, हम 2 पैरों पे चल लेते हैं। कुछ लोगों ने माना होगा, जो आज हम मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, हम जैसे लोगों ने मान लिया, और कुछ लोगों ने नहीं माना होगा, तो अब जंगल में हु हा हा कर रहे हैं। तो जो नहीं सुनते हैं उनका साथ ऐसा ही होता है, ठीक है? तो एक बार की कहानी सुनाता हूँ लास्ट, और इसको मीटिंग को करता हूँ एंड। एक बार की बात है भाई, एक बंदर था, एक बंदरी थी। लास्ट कहानी सुना रहा हूँ बहुत सारे उन लोगों के लिए जो लोग ये बोलते हैं कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा या फिर हो पाएगा, जो आपने बोला। तो मैं आप लोगों की छोटी सी कहानी सुनाता। एक बंदर होता है, एक बंदरी होती है, और एक बंदर और बंदरी को आ जाता है सपना। सपना किस चीज का आता है? कि हम बनने वाले हैं राजा रानी। और अगर किसी इंसान ने पानी में जंप मारी सुबह जल्दी से, सुबह 4 बजे, तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको राजा बनने का मौका मिलेगा, रानी बनने का मौका मिलेगा। सारा जंगल उसके लिए ही आएगा, खाना देने, सब कुछ हो, सारी चीजें हो। भगवान ने बोला, बंदरी ने बंदर को लात मारी और उठाया, बोला कि उठ जा जल्दी उठ जा, तेरे को सपना आया कुछ? बोलते हाँ मेरे को भी सपना आया। बंदर बोल रहा है हाँ मेरे को भी सपना आया। तो बोलते हम ना सुबह 4 बजे ना दोनों साथ में जंप मारेंगे। पानी में ही तो मारना है, तालाब में ही तो मारनी है, मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदर और बंदरी क्या करते हैं? पेड़ की डाल पे बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं ना, उसके बाद बंदर वहां पे बैठा रहता है और बंदरी वहां पे बैठी होती है, और जैसे ही 4 बजते हैं वो नीचे जंप मार देते हैं। बंदरी जैसे ही पानी में जंप मारती है, सारा का सारा जंगल उसको लेने के लिए आ जाता है कि हमारी रानी साहिबा आ गई, रानी बना दिया, सब कुछ मुकुट बना दिया, सब कुछ उसके लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ उसके सामने आ गया। शेर से लेकर सारे के सारे लोग उसके सामने आ गए। अब वो देखती है कि बंदर कहाँ चला गया मेरा, है ना? वो बोलती है बंदर कहाँ चला गया मेरा। वो ढूंढती रहती है, पानी में ढूंढती है, ऊपर देखती है, और ऊपर वो डाल पे बैठा होता है। वो डाल पे बैठा होता है, और जैसे वो डाल पे बैठता है उसको बोलते हैं नीचे आ जा। और जैसे वो नीचे आता है ना, वो बंदरी क्या बोलती है कि तूने जंप क्यों नहीं मारी, तूने जंप क्यों नहीं मारी? तो बंदर तो क्या बोलता है? मुझे लगा कि कुछ नहीं होता इससे। बोलती मुझे लगा कि कुछ नहीं होता इससे। बंदरी ने बंदर के मुंह में एक थप्पड़ मारा और बोला कि अगर तू बंदर पानी में कूद भी जाता तो बंदर ही रहता ना, कुछ और तो नहीं बन जाता। वैसे ही तुम लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, अगर बिजनेस शुरू कर दिया तो रहोगे तो तुम ही ना। ट्रेनिंग अटेंड करने में कौन सी मौत आ रही है तुम्हें? काम शुरू करने में कौन सी मौत आ रही है? एक्शन लेने में कौन सी मौत आ रही है? जैसी जिंदगी, इंस्टाग्राम चलाने में ज्यादा मजा आता है कि इंस्टाग्राम चला लेंगे, पर चीजों को समझने में नहीं आता। तो यार कर वही पाते हैं जो बिलीव करते हैं अपने ऊपर, और जो नहीं करते बिलीव वो कर भी नहीं पाते। ठीक है, बस आज की मीटिंग थोड़ी सी लेंथी करी है, ठीक है, पर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब ट्रस्ट करो अपने ऊपर, और इस बात का जरूर ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। एक बात और कहना चाहूंगा, लास्ट एक बात कह रहा हूँ। आप लोगों को अगर लगता है कि आपके पेरेंट्स मना करेंगे इस बिजनेस के लिए, कि आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे इस बिजनेस के लिए, तो आपने क्या करना है? अपने मम्मी पापा के साथ एक वीडियो देखनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपके साथ मैं क्या करने जा रहा हूं, या फिर आपने काम करना, आज मैं एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा शाम को, तो आप अपने मम्मी पापा को उनके साथ लेकर आ जाना। अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा भी इस बिजनेस के लिए अलाउ करें, तो मम्मी पापा को भी
मीटिंग में लेकर आ जाना और वहां पे आपको सारी वीडियोस वगैरह या फिर वीडियो ही दिखा देना, ठीक है? मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, वो वीडियो मम्मी पापा को दिखा देना, बोलना कि मम्मी पापा आप ना मेरे लिए एक काम करना, मम्मी पापा आप मेरे लिए काम करना, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आप बस इतना सा कष्ट करना कि मैं जिस बिजनेस को करने जा रही हूँ ना, आप इसके बारे में सुन लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, आप मेरे साथ एक बार बिजनेस सुन लो, अगर आपको अच्छा लगे ना बिजनेस तो करेंगे, और अगर आप मना करोगे तो हम मना कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। पर सब लोग अपने मम्मी पापा को वो वीडियो जरूर दिखाएंगे। कौन कौन कमिटमेंट लेता है? सर वीडियो सेंड कर दो ऋतिक सर। तो आप लोगों को मैं वीडियो भेजने जा रहा हूँ और वो अपने वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखा दो भाई, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। कल हम करेंगे सिलेक्शंस हमारे 20 लोगों की, जो भी हमारे पर्टिकुलर 20 लोग होने वाले हैं। कौन कौन है रेडी है जो मेरे बैच में आना चाहता है? बताओ पहले, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन एक्साइटेड है। ऑलमोस्ट सारे लोग एक्साइटेड हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बस लास्ट कल मीटिंग होने वाली है दोस्तों। आप आज ना सबसे पहले ऑडियो नोट में अपने अपने अपलाइन को जाके मैसेज करके ये बताना कि मेरे से बात करके या फिर पूरी ट्रेनिंग अटेंड करके कैसा लगा। और लास्ट में तुम्हें एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ प्रियंका, या फिर जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबको एक बात बताना चाहता हूँ, सुन लो। शशांक भाई एक बात बताऊं, पैसा कमाने के लिए ना जिगरा के साथ साथ में भरोसा करना पड़ता है अपने ऊपर। आईने के सामने जा और आईने के सामने जाके अपने आप को ये बोल जरूर कि मैं ₹1,00,000 नहीं 2,00,000 रुपए डिजर्व करता हूँ, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। समझ पा रहे हो? जितना भी तुम काम करना चाहते हो दबा के कमाओ, जितना सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। पैसा नहीं लगता सोचने में, लगता है क्या? नहीं लगता ना? तो बस सोच सकते हो आप लोग। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।